जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग एक यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का कट ऑफ या फिर जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट ग्रेड का कट ऑफ। तो इस सेशन में हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट प्राप्त होने वाली हैं, एक्स सर्विसमैन में कितनी सीट्स आने वाली हैं, दिव्यांग में कितनी सीट्स आने वाली हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली कि आपकी कैटेगरी में ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं इस सेशन के माध्यम से। इसके अलावा इस सेशन के माध्यम से आपको यह भी क्लियर होने वाला है कि आपकी कैटेगरी में कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है, 75 मार्क्स में किस कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाली। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे यूनिक सेशन हम कंटिन्यूसली जारी रख सकें। इसके अलावा ये भी चीज क्लियर होने वाली है गेस्ट और नॉन गेस्ट में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होने वाली हैं, ट्राइबल में कितनी सीट्स हैं और आपकी डीपीआई में कितनी सीट्स हैं। ये सारी चीजें इसी सेशन के माध्यम से आपकी क्लियर होने वाली। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का कट ऑफ, कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 327, जिसमें अगर आप ट्राइबल डिपार्टमेंट की देखेंगे 27 सीट हैं और 300 सीट्स हैं डीपीआई की यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की। गेस्ट का आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 25% गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है और 75% नॉन गेस्ट के लिए बची हुई सीट्स से भरी जाएंगी। इसके अलावा गेस्ट की टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 79, जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट की देखेंगे तो 4 है और डीपीआई यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की देखेंगे 75 है। नॉन गेस्ट की अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे तो 248 यानी कि 248 है, 23 है आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की और आपकी डीपीआई की यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की 225 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी सिलेक्शन बोर्ड हो, कोई भी वैकेंसी हो मध्य प्रदेश के अंदर, उसका सिलेक्शन प्रोसेस 113% से स्टार्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो 113% पर रहेगी और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट रहेगी 28.25% पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 113% के अकॉर्डिंग 370 कैंडिडेट हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रोविजनली मेरिट लिस्ट में रहेंगे और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में रहेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में 92 कैंडिडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्शन बोर्ड हो, कोई भी वैकेंसी हो मध्य प्रदेश के अंदर, आज ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी हो तो 87% पर जारी कर सकते हैं। तो 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट और स्कूल शिक्षा विभाग फाइनल वेटिंग लिस्ट जारी करेगा 28.25% पर। फाइनल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे 327 पोस्ट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री सब्जेक्ट में 284 कैंडिडेट्स रहेंगे अगर हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक। जैसे ही डिसीजन आ जाएगा जो बची हुई सीट्स हैं 13% वो जिस पक्ष में डिसीजन रहेगा उस पक्ष की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें हम बहुत ही यूनिक तरीके से बता चुके हैं प्रीवियस सेशन में भी, तो आप प्रीवियस सेशन देखिएगा, जरूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फाइनल मेरिट वेटिंग लिस्ट की बात करें तो फाइनल वेटिंग लिस्ट 92 कैंडिडेट्स रहेंगे फाइनल वेटिंग लिस्ट में, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे 92 और परसेंटेज देखें तो 28.25%। इसके बाद हम देखने वाले हैं गेस्ट वाइज और नॉन गेस्ट वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है, ओपन फीमेल में कितनी है, एक्स सर्विसमैन में कितनी है, दिव्यांग में कितनी है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम इस स्लाइड के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गेस्ट वाइज, तो यहां पर गेस्ट की टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी, 79 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं गेस्ट की। तो यहां पर आप देख रहे होंगे गेस्ट की टोटल नंबर ऑफ सीट 79 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, जिसमें से अभी 13% विवादित है, प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे 13% ओबीसी के और 13% यूआर के। जिस भी पक्ष में निर्णय जाएगा उसके कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जब भी निर्णय आएगा कोर्ट का, तब तक के लिए प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। तो यूआर में 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, यूआर में कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, और ओबीसी में भी 13% रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड। पर अभी जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग 27% का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ओबीसी के लिए, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक रोस्टर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, 16% एससी के लिए, एसटी के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, बची हुई 27% यूआर यानी कि अनारक्षित में होती हैं, अनरिजर्व में होती हैं। तो इसी प्रकार सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। पर यहाँ पर आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन रहेगा, क्योंकि जो रोस्टर जारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, डिवीजन वाइज होता है, 3 कैडर होते हैं। तो तीनों कैडर में जब रोस्टर लगता है, परसेंटेज लगता है, तो 0.5 के नीचे अगर निकल रहा है वैल्यू, 0.5 के नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है यानी कि परसेंटेज लगाने के बाद वैकेंसी आ रही है तो उसको 0 वैकेंसी माना जाता है, और 0.5 के ऊपर अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसको माना जाता है 1 वैकेंसी। तो इस वजह से वैकेंसी का थोड़ा वेरिएशन रहेगा। जैसे कि यूआर में देखेंगे 20%, 27 के हिसाब से 20 सीट्स, और ओबीसी में देखेंगे 22 सीट्स,
27% यहाँ भी है और वहाँ भी है, पर सीट में वेरिएशन है, 2 सीट ज़्यादा हो रही हैं। तो ये 0.5 के नीचे वाली जो वैकेंसी आई होंगी यहाँ पर 0 हो गई होंगी, और 0.5 के ऊपर आई होंगी तो यहाँ पर 1 हो गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में बहुत ईजीली कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस सेशन अगर मेरे देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अगर इसी सेशन में वही सारी चीज़ें लेकर आए तो ये सेशन कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप प्रीवियस सेशन देखिएगा। शॉर्टली मैंने आपको बता दिया। तो यूआर में देखेंगे तो 20 सीट्स हैं, एससी में देखेंगे 12 सीट, एसटी में 17 सीट्स, ओबीसी में देखेंगे 22 और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 8 सीट। तो ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओपन और फीमेल का। फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में, तो 50% फीमेल के लिए हो जाएंगी 10 सीट और बची हुई निलोपन में हो जाएंगी 10 सीट। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए, बची हुई निलोपन में। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए, बची हुई निलोपन में। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए, बची हुई निलोपन में। 50% फीमेल के लिए और बची हुई निलोपन में। तो इस प्रकार हमने देखा गेस्ट फैकल्टी में 79 सीट्स में, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर में कितनी कितनी सीट्स हैं और ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं। अब हम देखने वाले हैं दिव्यांग में। जैसा कि आप सभी मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपको पता होगा दिव्यांग में 6% रिजर्वेशन होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का। दिव्यांग के अंदर 4 क्लास होती हैं, EH, VH, LD, MD। प्रत्येक क्लास में इस 6% में से 1.5 रिजर्वेशन होता है। अगर दिव्यांग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स को 100% मान लो तो 25% रिजर्वेशन होता है EH, VH, LD, MD में। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट रहता है वो दिव्यांग की जो सीट्स रहती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्लास वाइज देता है, EH, VH, LD, MD, क्योंकि क्लास वाइज ही उनका सिलेक्शन होता है। भले ही MP जो PV एग्जाम लेता है वो क्लास वाइज रिजल्ट जारी नहीं करता, वो डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर देता, आपकी कैटेगरी लिख देता, उसके बाद आपको हैंडीकैप लिख देता, 4 क्लास को कंबाइंड कर देता, उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लिख देगा, अगर मेल है तो ओपन लिख देता है। जबकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तब आपका सिलेक्शन होता है जो भी आपकी क्लास है, EH क्लास है तो EH में होगा, VH है तो VH में होगा, LD है तो LD में, MD है तो MD, मतलब क्लास में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी क्लास में वैकेंसी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा कैटेगरी वाइज मैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करता हूं दिव्यांग के लिए क्योंकि जिस कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है अपनी क्लास में तो आपकी काउंटिंग अपनी कैटेगरी में होती है, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज क्लास वाइज दोनों डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। जबकि आपको वैकेंसी जब भी प्राप्त होगी किसी भी बोर्ड की होगी तो वहां कैटेगरी की जगह सिर्फ और सिर्फ क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर 4 सीट प्राप्त हो रही दिव्यांग के लिए गेस्ट फैकल्टी में, एक हो गई यूआर में, एक एससी में, एक एसटी में, एक ओबीसी में, बची हुई 0 हो गई नल में। यहाँ भी ओपन और फीमेल रहता है 50-50%, ओपन और फीमेल 50%, ओपन और फीमेल 50%, ओपन और फीमेल 50%, ओपन और फीमेल 50%। ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें क्या होगा, जो 4 सीट्स हैं ना, 4 सीट में से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है EH, VH, LD, MD में, तो आपका जिस EH में है अगर सीट है तो EH में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और EH में वैकेंसी है और आप जिस कैटेगरी के हैं तो आपको उस कैटेगरी में काउंटिंग हो जाएगी, ओपन है तो ओपन में हो जाएगी, फीमेल में फीमेल में हो जाएगी। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपने देखा गेस्ट फैकल्टी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी है, ओपन फीमेल में कितनी कितनी है, दिव्यांग में कितनी। इसके अलावा मैंने एक्स सर्विसमैन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का मैं डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं करता हूँ गेस्ट फैकल्टी में खासकर, क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा, और जब एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा तो वो गेस्ट फैकल्टी से अप्लाई नहीं करेगा, और जब अप्लाई नहीं करेगा तो उस कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, गेस्ट फैकल्टी एक्स सर्विसमैन में। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो उसकी जो सीट्स रहेंगी वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस जम कर जाएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी थे अभी कमेंट बॉक्स में डले हुए हैं, तो जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस सेशन देखिए हमने बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास किया है कि एक्स सर्विस में नहीं मिलने पर वो अपनी कैटेगरी में वापस चली जाती सीट। जैसे कि यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में कोई भी गेस्ट फैकल्टी एक्स सर्विस में नहीं होगा, क्योंकि 5-7-9 हज़ार में काम करने नहीं आएगा कोई एक्स सर्विस में, उसकी पेंशन बहुत ज़्यादा है, पेमेंट भी इतनी ज़्यादा, 5-7 हज़ार में कोई काम करने नहीं आएगा, ना 9 हज़ार में करने आएगा। इसलिए जो जो सीट्स उनको प्राप्त होंगी वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। DPI ट्राइबल ने अपनी जो सीट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया है एक्स सर्विसमैन का, पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया क्योंकि उनको सीट ही प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए है। ठीक है ना। इसके अलावा हम इस स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज कितने कितने मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। हम बात करें यूआर निलोपन की, तो यूआर निलोपन में अगर आप आते हैं और गेस्ट फैकल्टी हैं तो 101 मार्क्स में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। 101 मार्क्स में यूआर निलोपन में गेस्ट फैकल्टी में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर फीमेल की बात करें, यूआर निलोपन में कौन कौन सिलेक्ट हो सकते हैं, SC, ST, OBC, EWS के कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। यूआर फीमेल की बात करें तो 90 मार्क्स हैं तो यूआर फीमेल में सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर फीमेल में वही SC, ST, EWS की फीमेल आ जाएंगी, यूआर की फीमेल आ जाएंगी। SC की बात करें तो SC में अगर आपके 83 मार्क्स हैं, SC निलोपन, ओपन में वही सिलेक्ट होते हैं मेल, ठीक है ना। तो SC के मेल का सिलेक्शन होने वाला है, सीधी सी बात है 83 मार्क्स में।
एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल का सिलेक्शन होने वाला है 76 मार्क्स में। अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी मेल का होने वाला है 75 में और एसटी फीमेल का भी सिलेक्शन होने वाला है 75 में। मतलब कि एसटी का मेल हो अथवा फीमेल हो, गेस्ट फैकल्टी हो, 75 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है। गेस्ट हो या नॉन गेस्ट, नॉन गेस्ट में भी 75 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 98.50 मार्क्स हैं और एससी ओबीसी मेल हैं, आप ओबीसी मेल हैं और 98.50 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 82 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 95 मार्क्स हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस मेल का। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल का 88 मार्क्स तक इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमने गेस्ट वाइज देखा कितने कितने मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट वाइज। तो सबसे पहले नॉन गेस्ट वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होने वाली हैं। तो यूआर में 61 है, एससी में 38, एसटी में 50, ओबीसी में 73 और ईडब्ल्यूएस में 26। यहाँ भी वही फीमेल और मेल में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 50-50%। 50% फीमेल में बची हुई नीलोपन में, 50% फीमेल में बची हुई नीलोपन में, 50% फीमेल में बची हुई नीलोपन में, 50% फीमेल बची हुई नीलोपन। तो यहाँ भी फीमेल और मेल में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 50-50%। एक दो वैकेंसी का वेरिएशन हो सकता है, कहीं कहीं ज़्यादा वैकेंसीज का भी हो सकता है जहाँ हज़ारों में वैकेंसी। उसका रीज़न वही है, एक रूल है 0.5 के नीचे वैल्यू आएगी, वैकेंसी आएगी परसेंट निकालने पर, उसको 0 और 0.5 के ऊपर आएगी तो उसको 1 वैकेंसी। इसको हम प्रीवियस सेशन में बहुत ईजिली कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन हमारे बहुत ही यूनिक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्रीवियस सेशन जरूर देखिए, चाहे वर्ग 1, 2, 3 के कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वर्ग 1, 2, 3 के कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड हो। बहुत सारी यूनिक सेशन, किस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया, किस में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओपन में हो सकता है, फीमेल, ये सारी चीज़ हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। दिव्यांग की बात करें, दिव्यांग के लिए 17 सीट प्राप्त हुई हैं, जिसमें से यूआर में 5 हैं, एससी में 3, एसटी में 3, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 2। यहाँ भी ओपन और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ओपन और फीमेल, 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 ओपन फीमेल, ओपन फीमेल, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10% होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें से यहाँ पर 29 प्राप्त हुई हैं एक्स सर्विसमैन नॉन गेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर यूआर में देखेंगे तो 8 हैं, 5 हैं एससी में, एसटी में 6 हैं, ओबीसी में 7 हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 हैं। यहाँ भी मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 50-50%, 50% मेल, 50% फीमेल, 50% मेल, 50% फीमेल, 50% मेल, 50% फीमेल, 50% फीमेल बची हुई नीलोपन में। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। नॉन गेस्ट में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होने वाली हैं आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। अब हम देखने वाले मार्क्स वाइज कट ऑफ, कितने मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है नॉन गेस्ट में। अगर यूआर नीलोपन की बात करें तो यूआर नीलोपन में जिसके भी मार्क्स 107.50 हो उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर फीमेल की बात करें तो 94.50 पर यूआर फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट में। एससी की बात करें तो एससी नीलोपन में 84.50 मार्क्स है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एससी फीमेल की बात करें तो 77 मार्क्स में आपका एससी फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी ओपन की बात करें तो 75 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी फीमेल की बात करें तो 75 मार्क्स में, मतलब कि एसटी गेस्ट हो, नॉन गेस्ट हो, मेल हो, फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75 मार्क्स में आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। नॉन गेस्ट में ओबीसी की बात करें तो 99 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा नॉन गेस्ट में। नॉन गेस्ट में फीमेल की बात करें ओबीसी की तो 89.50 मार्क्स में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें मेल की तो 103.50 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 90 मार्क्स में हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें मार्क्स वाइज कट ऑफ देखा, कितने कितने मार्क्स में नॉन गेस्ट में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कितने मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं दिव्यांग का। तो दिव्यांग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर 21। यहाँ पर 4 क्लास होती है, मैंने बताया EH, VH, LD, MD। VH होता है विजुअल हैंडीकैप, जिसको कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता। OH को LD और LH भी लिखा होता है, लोकोमोटर हैंडीकैप, चलने फिरने उठने बैठने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ से संबंधित इनको समस्या होती। EH और HH दोनों लिखा होता है जिनको सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनाई देता है, ठीक है ना। और MD या फिर MH लिखा होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलेंगे या फिर बहुविकलांगता बोलेंगे, ठीक है ना। सब में 1.5 होगा 6% में से। अगर उसको टोटल परसेंट को 100 मान लो तो 25%, 25%, 25%, 25%। इनको हम बहुत ही ईजिली कर चुके हैं, प्रीवियस सेशन में देखिए। ये सेशन एंड होने वाला है इसलिए इसको शॉर्टली कर रहे हैं। VH में टोटल 6 सीट हैं, OH में 5 सीट हैं, HH में 5 सीट है, MD में 5 सीट है। यहाँ भी ओपन और फीमेल रहेगा। आप जिस क्लास से होंगे आपका सिलेक्शन उसी क्लास में हो सकता है। आप अगर EH के हैं तो EH में ही होगा, VH के हैं तो VH में ही होगा, LD के हैं तो LD में ही होगा, MD में हो तो MD में ही होगा। आपकी क्लास में जितनी सीट्स हैं उससे एक भी अतिरिक्त सेलेक्ट नहीं होगा, भले ही टोटल नंबर ऑफ सीट्स 21।
यहाँ पर हम देखने वाले हैं गेस्ट में कितनी सीट हैं। गेस्ट में 4 सीट हैं, दिव्यांग में अगर हम देखेंगे VH में 1 है, OH में 1 है, HH में 1 है और MD में 1 है। यहाँ भी ओपन और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 50-50% ओपन और फीमेल, 50% फीमेल, 50% ओपन, 50% फीमेल, 50% ओपन। तो यहाँ पर हमने गेस्ट वाइज देखा दिव्यांग का हिस्ट्री सब्जेक्ट में। और हम देखने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट में नॉन गेस्ट में दिव्यांग का। तो यहाँ पर VH में 5 सीट हैं, OH में 4 सीट हैं, HH में 4 सीट हैं और MD में 4 सीट है। यहाँ भी ओपन और फीमेल, फीमेल 3, ओपन में 2, फीमेल में 2, ओपन में 2, ओपन और फीमेल 50-50%, 50-50% रहेगा। जब भी आपका सिलेक्शन होगा आपकी ही कैटेगरी और आपकी ही क्लास में हो सकता है। जैसे मानकर चलिए OBC कोई कैंडिडेट है तो OBC लिखा रहेगा कैटेगरी, अगर वो MD क्लास से तो MD लिखा रहेगा, और ओपन है तो मतलब मेल है तो ओपन लिखा रहेगा, फीमेल है तो फीमेल लिखा रहेगा। ये फाइनल सिलेक्शन है। जबकि आपका जो PV ने अभी रिजल्ट जारी किया वो इस तरीके से जारी किया होगा, OBC कैंडिडेट है, हैंडीकैप और ओपन ऐसा लिखा होगा। मतलब कि जो रिजल्ट जारी होता है वो चारों क्लास को कंबाइन करके जारी होता है, जबकि जारी करना चाहिए इस तरीके से जिस क्लास के आप हैं उसी क्लास में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस सेशन कर चुके हैं, वहाँ से आप देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। शॉर्टली मैंने बता दिया। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।